नमस्कार। आज हम जानेंगे 52वें श्लोक का अर्थ। भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्लोक का अर्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मलदोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मलदोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है नहीं, केवल अपने माने हुई है। अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है, तब मनुष्य किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। इस लोक और परलोक के जितने भी भोगैश्वर्यादि आज तक देखने, सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है और भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी, उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। इस प्रकार आज हमने 52वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 53वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।